नोटबंदी का आजादपुर मंडी पर क्या असर पड़ा है, जो थोक की मंडियां होती हैं उनके बिजनेस पर इसका क्या असर पड़ा है। हमारे साथ घनश्याम यादव जी हैं और एक आलू की ये दुकान है। थोक का काम यहाँ पर होता है आलू का, लेकिन बिजनेस में कितना फर्क आया है। घनश्याम जी, जब से नोटबंदी हुई है 500 और 1000 के नोट, तब से आपका बिजनेस पर क्या असर पड़ा है? क्योंकि अभी भी ग्राहक नहीं है, आप यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं। हाँ जी, ग्राहक बिल्कुल नहीं है, बहुत असर पड़ गया। आधा से आधा काम नहीं है मंडी में। बस ऐसे आदमी आता है जाता है, 1000-500 की नोट चल नहीं रहा है। कोई आएगा कहेगा लो भैया 500 का, भैया आलू पलट के चला जाओ, बात खत्म। हाँ, इसलिए बिक्री खत्म है। आदमी आगे भी कहता है भैया नहीं बिकता, क्या करेंगे आदमी इससे। पहले के अगर मुकाबले बात की जाए, पहले कितनी आप लोगों की बिक्री हो जाया करती थी और अब कितना फर्क पड़ा है? पहले तो बिक्री ठीक था, मगर इधर तो 54% नहीं है अब। हाँ, अब तो हाँ बस बिल्कुल कम हो गया बिक्री, नोट के चक्कर में हो गया, क्या करोगे। जो सरकार का फैसला है नोटबंदी का, उसे आप किस तरीके से लेते हैं? फैसला क्या ठीक है? फैसला तो जो भी है ठीक ही है अपने जगह, इसी बात नहीं है। फैसला गलत थोड़ी लेंगे सरकार। अब जो काला धन है उसको छुपाने के चक्कर में आदमी से क्या करेंगे फिर। बस चल रहे जो भी दिक्कत बहुत है, लेकिन फायदा है। हाँ, देखिए, लोगों का ये कहना है कि जो सरकार का फैसला है वो ठीक है, क्योंकि इससे जो काला धन जिन लोगों ने छुपा रखा है वो बाहर आ पाएगा। लेकिन एक ये भी हकीकत है कि थोक की मंडियों में जो लोग हैं, जो यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, उनके फलों के सब्जियों का जो बिजनेस है उसमें काफी फीसदी तक फर्क पड़ा है। लोगों का धंधा अब काफी मंदा हो गया है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ अभय पराशर, एबीपी न्यूज, दिल्ली। देश में चल रही नोटबंदी का असर हर वर्ग पर पड़ रहा है, मगर एक तबका ऐसा है जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है और वो है हमारे किसान। दरअसल ये किसान का सीजन का टाइम था, उनकी फसल आ रही है और फसल मंडी में बिकने के लिए आ रही है, मगर मंडी का आलम यह है कि मंडियां सूनी पड़ी हुई हैं। हम भोपाल के जो सबसे बड़ी गल्ला मंडी है उस गल्ला मंडी में है और इस गल्ला मंडी में आप देख सकते हैं कि तमाम शेड खाली पड़े हुए हैं। किसानों की भीड़ यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है। जो इक्के दुक्के किसान आए हुए हैं वो भी इस उम्मीद से आए कि उनकी फसल बिकेगी, मगर उनकी भी अपनी परेशानियां हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ट्रैक्टर यहाँ आया हुआ है जिसमें चना है और ये चना है तकरीबन 4-5 क्विंटल चना है, देसी चना है, और इस चने को बेचने के लिए किसान यहाँ पे हैं। सोहन सिंह सिकारवा जो इस चने को लेके आए, तो सोहन जी क्या कहोगे, क्या आपको लग रहा है नोटबंदी के चलते धंधा इतना मंदा है? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है भाई साहब। हमें अगली बोने के लिए हमें खाद नहीं मिल पा रहा है, डीजल नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे अब आए तो ये बोल रहे हैं चेक देंगे, चेक से हमें 4 दिन बाद पेमेंट होगा, जब तक हमारी जमीन सूख जाएगी। और इससे पहले क्या होता था, आप लोग मंडी आते थे तो कैसे पेमेंट होता? पेमेंट होता था नगद, नीलाम हुई तो तुलाई के बाद में शाम तक हमारा पेमेंट हो जाता था। और फिर वो नगद पैसे से आप क्या बीज और खाद खरीदते वापस? बीज लेते थे, खाद लेते थे, बिजली का बिल वगैरह जो रहता था वो जमा करते थे और फिर वापस अपने घर चले जाते थे। अच्छा, आप जो कह रहे थे कि आप यहाँ मंडी में ही लंबे समय से, तो यहाँ मंडी में तो सूनापन क्यों है? वो ये नोटबंदी का कारण है कि नोट मिल नहीं पा रहा है और अभी 15 रोज से यही चल रहा है। 15 रोज लगभग जब से नोटबंदी का काम हुआ 8 तारीख से, तभी से ही चल रहा है। तो एकदम मैंने किसानों की यहाँ आवक खत्म हो गई। और जब इसी टाइम खेती का काम है, बोनी का टाइम है, तो वो बोनी के चक्कर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना खाद ले पा रहे हैं, ना बीज ले पा रहे हैं, कुछ नहीं ले पा रहे हैं। मैं इस वक्त मुंबई के माहिम सिटी लाइट फिश मार्केट में हूँ। माहिम सिटी लाइट फिश मार्केट मुंबई में प्रसिद्ध फिश मार्केट है और यहाँ से कई इलाकों में लोग फिश लेने आते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अलग अलग मछलियों की वैरायटी मिलती है, ऐसे पर प्रसिद्ध फिश मार्केट है। लेकिन नोटबंदी का असर ऐसा पड़ा है कि व्यापार पर, साथ ही साथ छोटे दुकानदारों पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। हमारे साथ जयवंती जी हैं, उनसे बात करते हैं। जयवंती जी, नोटबंदी से कितना फर्क पड़ा है आपके काम पर, आपके आमदनी? कि नहीं आता, नोटबंद हो गए थे, गिरे का आता नहीं, बर्फ का पैसा आंगन रह गया। ऐसा कैसा धंधा करेगा? नहीं 500 का 1000 का नोट लेता है तो कैसा धंधा होगा हमारा? ऐसा परिता है। 2 दिन एक पार्टी नहीं खत्म होता है, 3 दिन नहीं लगता है, 4 दिन नहीं लगता है, ना तो 3 पार्टी खत्म करता होता है। अच्छा, पहले ये फिश जो है कितने दिन में बिक जाता था और अभी कितने दिन में? अभी ये घंटे देते, 4 घंटे में माल खत्म होता है। अभी 15 दिन होता है तो माल नहीं खत्म होता है। ऐसा परिता है माल। बर्फ वाले का पैसा देने का है, काम वाले का पैसा देने का है, एक इधर से पैसा देंगे, छुट्टा नहीं हमारे पास।
बिल्कुल, ये जो आप फिश देख रहे हैं, दरअसल ये जो फिश हैं बड़े बड़े होटलों में भी जाते हैं, खरीदार यहाँ पर आते हैं और ये 4 घंटे के भीतर बिक जाया करते थे, लेकिन अब कई दिनों तक रखना पड़ता है बर्फ में, ऐसे पर बर्फ वाले का पैसा देना पड़ता है। हमारे साथ ग्राहक भी हैं, आप बताएं नोटबंदी के बाद छुट्टे पैसे ना मिलने से आप लोगों को क्या दिक्कत होती है? जैसे आप खरीदारी करने आते हैं, इसका तो हम 4-5 दिन का पैसा बाकी है इसका देने का, और अभी देखो हम लोग 5-6 लेते थे, अभी एक मच्छी लेके जा रहा हूँ, गिराक नहीं है। होटल में भी ऐसा ही है, गिराक नहीं है। तो आप होटल के लिए लेकर जा रहे थे लेकिन उधारी पर लेकर जा रहे थे? उधारी पे।